महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, देश विदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की जानकारी भी देंगे, कारोबार और बाजार का भाव भी बताएंगे और खेल से जुड़ी जानकारी भी देंगे। मनोरंजन की खबरों से आपका मनोरंजन भी कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बिहार में उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राज्यसभा सांसद संजय झा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और एलजेपी रामविलास पार्टी की तरफ से राजू तिवारी शामिल हुए। ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई। सीट पर उपचुनाव होना है बिहार में, उनके बारे में रणनीति बनाई गई कि कब नॉमिनेशन करना है, कब जनसभा करना है, कौन नेता कहां उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रचार का तरीका क्या होगा। इन सब बातों पर चर्चा आपस में मिलकर किया गया, क्योंकि एनडीए अब जो है अभी से लेकर 2025 के चुनाव तक अपना आपस में सारा विचार करके और हम लोग जो है एक रणनीति तय कर रहे हैं। एक ही हम लोग का उद्देश्य है, चारों के चारों सीटें एनडीए की झोली में जाए और चट्टानी एकता की तरह हम लोग चुनाव लड़ें, अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें। इसी पर हम लोग का बात हुआ है और भी जो हमारा कैसे आपसी तालमेल रहे और सब लोग जो आगे की रणनीति पर भी कुछ बात हुई है। वहीं बिहार में शराब कांड को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नाम की चीज ही नहीं, शराब से हो रही मौत दुखद है। के बाद भी लोग मर रहे हैं, सरकार नाम का चीज नहीं। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सब ज्यादा। कितना दुखद है, बहुत दुखद है। और झारखंड में किस तरीके से चुनाव होना है लालू जी? हो रहा है, लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। और हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पद यात्रा निकाली। पॉलिटेक्निक चौक से निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वो यात्रा के जरिए हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हैं। उन्होंने बेगूसराय में मंदिर तोड़े जाने को आरजेडी और कांग्रेस की साजिश भी बताया और सीमांचल में हिंदुओं को जगाना यात्रा का मकसद बताया। खंड में यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है। हिंदू बहुबेटियों के साथ उनके सिंदूर लगाने पर लोग रोक रहे हैं। आज हिंदू संगठित होगा तो सुरक्षित होगा, बटेगा तो कटेगा, यही संदेश देने आया। वहीं राजधानी पटना में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। घटना राजधानी के वीरचंद पटेल पथ की है, जहां कार ने सड़क के बगल में खड़ी कई गाड़ियों में और रिक्शा में टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए और इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। बहुत भयानक देखिए ना, सबसे गाड़ी उसको बर्बाद। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार ने कई लोगों को कुचला है। ये सड़क दुर्घटना की दर्दनाक तस्वीर है। पटना से ये खबर आपको बता रहे हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी है। हम लोगों को जो जानकारी मिली वो इसी हिसाब से आई है। यहाँ पर कुछ पहले से रिक्शा भी खड़ी थी, तो उसमें धक्का लगने के बाद रिक्शा में गाड़ी टकरा गई है, जिसके कारण से रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस क्रम में 4-5 लोग को चोटें आई है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है। हॉस्पिटल भेजने के बाद उन पर जो भी इंजरी होगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो गाड़ी है, ट्रैफिक वाले भी आए हैं गाड़ी को ट्रैफिक के जो चालक की स्थिति क्या है? हम लोगों ने चालक को भी ये डिटेन किया है
उन लोग को देखते हैं। चालक उसका है डिटेन, चालक को डिटेन किया है। उनके किस कारण से लापरवाही ये हुई है घटना, हो सकता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ निश्चित रूप से लापरवाही हुई जिस कारण से घटना घटी है। और इसी बीच सिवान से बड़ी खबर आ रही है। ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 50 से 60 लाख रुपए की लूट हुई। ज्वेलरी की लूट की गई है। बाइक सवार अपराधियों की करतूत हुई है। नौतन थाना इलाके की घटना बताई जा रही। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 50 से 60 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूटपाट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। सभी आवश्यक जांच कर रही है। जो भी इसमें सस्पेक्ट्स हैं उसका हम लोग लिस्ट निकाल रहे हैं, उस पर छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। और जो आपने पूर्व की घटनाओं की बात कही, तो अभी जस्ट ये भीड़ में ही सुनने को मिला है। हम लोग इसका सत्यापन कर लें कि कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है और उन सभी में क्या कार्रवाई हुई, वो लेकर के ही मैं आगे जानकारी दे पाऊँगा। हम लोग दुकान पर बैठे हुए थे और तब तक ग्राहक आए, ग्राहक को सामान दिखा रहे थे। उसी दरमियान 2 मोटरसाइकिल पर संभवतः 4 से 5 लोग थे। एक तो हम गाड़ी पे देखे 2 या से 3 आदमी थे। और जैसे ही हम बाहर वो लोग निकले, उतरे मोटरसाइकिल से और पिस्टल निकाले, तब तक हम अपना अलमारी का फाटक जो है सटा के, अंदर मेरा घर इसी में है, हम घर में अंदर दौड़ते हुए अंदर भाग गए। करीब ये मान के चलिए 50 से 60 लाख रुपया करीब हमारा माल जो है लेके। 60 लाख रुपया। हाँ। और बड़ी खबर सिवान से ही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर नौतन थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार स्थित जय मां लक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान की है। ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने अचानक 2 बाइक पर सवार होकर 5 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकान में घुसकर 50 से 60 लाख की ज्वेलरी दुकान से लूटी और फरार हो गए। दुकानदार मालिक मनोज वर्मा ने बताया कि अपराधियों के हाथ में हथियार देख ज्वेलरी हम अपना दुकान छोड़कर घर भाग गए और मेरा दुकान और घर एक ही है। तभी बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकान में रखे 50 से 60 लाख के गहने लेकर मौके से फरार हो गए। इस बड़ी लूट से नौतन बाजार में दहशत का माहौल बना हुआ है। दुकान मालिक की अगर बात माने तो 50 से 60 लाख की लूट हुई है। वहीं पुलिस आवेदन का इंतजार कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिवान एसपी अमितेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और इस मामले की तहकीकात में खुद जुट गए। दुकानदार के अनुसार ज्वेलरी लूट की रकम 50 से 60 लाख रुपए है, तो वहीं सिवान एसपी का कहना है कि इस मामले की जांच जारी है। मालिक के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। एग्जैक्ट कितने की लूट हुई है आवेदन के बाद ही पता चल पाएगा। सिवान एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े हथियार के बल पर अपराधियों ने बाजार में लूट की घटना को अंजाम दिया, बाजार के लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। किस ट्रेन में थे? यही जनता एक्सप्रेस जाती है बॉम्बे वाली। कहाँ से आप जा रहे थे? हम पटना से जा रहे थे, डीडीयू जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? डीडीयू। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वो हम लोग आराम से सोए हुए थे सीट पे। हाँ। नीचे लोअर बर्थ हम लोग का। हाँ। और सब आए हैं, 2-3 लोग का बाइक खींचने लगे हैं। हम लोग का भी बाइक खींच के लेके भागने लगे हैं। इसके बाद हम लोग बाइक नहीं दे रहे थे। हाँ। उसको गोली चला दी है उसके बाद। अच्छा, चलती ट्रेन में छीना झपटी कर रहा था। कितने लोग थे मारने वाले? 5-4। और इसी बीच आरा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। चलती ट्रेन में गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। लूटपाट का विरोध कर रहे युवक को गोली लग गई। 2 गोली लगने से युवक जख्मी हुआ। 1320 पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस स्लीपर कोच की वारदात। 4 से 5 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। चेन पुल कर मौके से फरार हो गए। ट्रेन यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर का रुख करें। अपराधियों ने ठेकेदार को गोली मारी। घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। थावे थाना क्षेत्र के चाई टोला की वारदात है। मृतक का नाम छोटे आलम है। परिजनों ने हत्या का आरोप कुख्यात अपराधी टाइगर पर लगाया। पुलिस हत्या की वजह आपसी रंजिश बता रही है। फिलहाल तहकीकात लगातार जारी है। और अगली बड़ी खबर आपको गया से बताएंगे, जहां गया एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। बौद्ध भिक्षु के वेश में बोध गया मंदिर परिसर में रह रहा था। 8 साल से नाम बदलकर रह रहा था राजीव धर। गया एयरपोर्ट प्रशासन ने मगध मेडिकल थाना की पुलिस को सौंपा है रिपोर्ट।
जिसके अनुसार बैंकॉक जाने के दौरान सीआईएसएफ जवानों ने उसे पकड़ा। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया था और कई नामों के पासपोर्ट बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार युवक पिछले 8 साल से बौद्ध भिक्षु के वेश में बोध गया में रह रहा था। उस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया। गया एयरपोर्ट से उसे यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों ने हिरासत में लेकर स्थानीय पुलिस को सौंपा है। पकड़ा गया बांग्लादेशी युवक का नाम राजीव धर है, जो बोध गया में एक मॉनेस्ट्री में पिछले 8 सालों से रह रहा था। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी युवक गया से बैंकॉक जाने वाले थे, जिसे गया एयरपोर्ट पर उसे सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया है। उसके पास से अलग अलग नाम के पासपोर्ट बरामद हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रही। बांग्लादेशी नागरिक बोध गया में नाम बदल कर रह रहा था। क्या है ये पूरा मामला, ये खोजबीन करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। कटिहार के बारसोई अनुमंडल के बाल विकास कार्यालय में महिला पर्यवेक्षिका का घूस लेते हुए वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला पर्यवेक्षिका किरण कुमारी वाउचर के नाम पर रिश्वत लेते हुए वीडियो में नजर आ रही है। कैमरे पर रिश्वत लेने के साथ उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा, जिसमें वो सेविका को पति से तमाम कागजात अपडेट करने के नाम पर 2500 रुपए लेने की डिमांड कर रही है। हालांकि मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। का जो वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग भी लगातार प्रयासरत हैं। इससे पहले भी कुछ आंगनबाड़ी केंद्र को बंद देखा गया, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे कम पाए गए। इस सब का भी हम लोग कंप्लेन किए थे और सीडीपीओ के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका पर 200-250 रुपया का पेनल्टी किया गया। बताया गया है कि इस प्रकार का अगर कहीं पे भी शिकायत आता है तो संबंधित पदाधिकारी के ऊपर पूर्व में भी जांच हुआ है, सस्पेंड भी हुआ है, डीपीओ ICDS भी सस्पेंड हुई है। तो अगर इस प्रकार का मामला है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। टीम गठित करके हम लोग उसका जांच करवाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर कहीं भी शिकायत होता है, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, सरकार के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाता है। तो जो आपका शिकायत है उस पर भी हम लोग जाँच करा कार्रवाई करेंगे। और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जज की हत्या के लिए सुपारी देने का गुमनाम पत्र मिला है। हत्या के लिए बिहार के शूटरों को सुपारी देने की बात सामने आई। 2 करोड़ की सुपारी का पत्र में जिक्र खेलगांव थाने में दर्ज हुआ है मामला। पत्र में जिक्र किया गया है कि रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद 6 कैदियों के द्वारा बिहार के शूटरों से संपर्क किया गया है। गुमनाम पत्र में उन 6 कैदियों के नाम का जिक्र है। उन नामों में प्रभु प्रसाद, निवेश कुमार, सोनू पांडे, चंदन साहू, मनोज चौधरी और अरुण कुमार राय के नाम शामिल हैं। एनआईए कोर्ट के जज को जान से मारने की साजिश बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद 5 कैदियों के द्वारा रची गई थी और इस मामले को लेकर खेलगांव थाने में जो है वो मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जो है वो फिलहाल खेलगांव पुलिस के माध्यम से की जा रही है। बता दें कि इसे लेकर एक गुमनाम चिट्ठी जो है वो थाने को मिली थी, जिसके आधार पर उसमें जो जिन बातों का जिक्र था उसमें ये कहा गया था कि एनआईए कोर्ट के जज को मारने के लिए बिहार के शूटरों को 2 करोड़ की सुपारी दी गई थी। हालांकि इस मामले में जो एडवांस है वो 75 लाख रुपए जो हैं वो दिए गए थे। इसमें मुख्य रूप से निवेश कुमार का नाम जो है वो सामने आया है। इसके साथ ही अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं। जो जेल में बंद, ये होटवार जेल में बंद कैदी हैं, वो PLFI और अमन साहू गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके माध्यम से ही जो है ये पूरा साजिश जो है वो रचा गया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में इन कैदियों से भी पूछताछ की गई है। हालांकि पूछताछ में इन कैदियों ने इस बात का जिक्र किया गया है कि उनके द्वारा ऐसी कोई साजिश नहीं रची गई थी, न ही इस तरह की कोई डील हुई थी। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन जिस तरह से ये साजिश रची गई है और जिस तरह से ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और दुमका से बड़ी खबर आ रही है। बासुकीनाथ में आग लग गई, 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर
नुकसान के आकलन में प्रशासन जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से आपको बता रहे हैं, जहां बासुकीनाथ में अगलगी की घटना घटी। 20 से अधिक दुकान जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। आग बहुत ही भयावह तरीके से लगी है और इसने एक दुकान को नहीं बल्कि लगभग 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो बासुकीनाथ में ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। तस्वीरें देखिए कैसे बासुकीनाथ में अलग अलग दुकानों में आग लग गई। हालांकि पुलिस प्रशासन इस वक्त ये आकलन करने में जुटा है कि आग से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितने भयावह रूप से लगी। और झारखंड चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इंडी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले से आरजेडी की नाराजगी खुलकर सामने आ रही। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का दर्द छलक उठा है। सीएम आवास में बातचीत में कष्ट हुआ, ये राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का कहना है। उन्होंने कहा कि 3 से 4 सीट पर लड़ेंगे। ऐसी बात सुनकर गला कटने जैसा महसूस होता है। जेएमएम और कांग्रेस को कल 11 बजे तक का समय दिया गया है। सुबह 11 बजे तक सभी जानकारी वो मीडिया को देंगे। आरजेडी का 22 सीट पर मजबूत आधार है, ये कहना है मनोज झा का। बीजेपी के खिलाफ कोई प्रतीक है तो वो आरजेडी है और ऐसे में हम और भी ज्यादा सीट हमें चाहिए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, थोड़ा कष्ट हुआ। कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करेंगे। हम सृजन वाले लोग हैं। समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हमलों के बीच के भी फैसले होंगे। चूंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता। और अब रुख शेयर बाजार की खबरों की तरफ करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मुहूर्त ट्रेडिंग के ग्राफ की तारीख का समय का ऐलान कर दिया है। एनएसई ने जानकारी में बताया कि दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार 1 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग का समय 6 बजे से शाम शुरू होकर 7 बजे शाम तक रहेगा और इस दौरान शेयरों की खरीद बिक्री की जा सकेगी। 1 नवंबर को रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होगी, सिर्फ 1 घंटे के लिए शेयर बाजार इस दिन खुलेगा। 1 नवंबर को प्री ओपनिंग सेशन की टाइमिंग शाम 5:45 से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। और अब खबर खेल जगत से। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की और 1-0 की बढ़त बना ली है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 36 साल का सूखा खत्म किया। 1988 के बाद न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में जीत दर्ज की। भारत में कीवी टीम तीसरी बार टेस्ट मैच जीती है।
अब रुख बॉलीवुड की खबर का करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मैसेज जिस व्हाट्सएप नंबर से भेजा गया उसका लोकेशन जमशेदपुर का निकला है। इसके बाद मुंबई से एक टीम जमशेदपुर के लिए रवाना हुई। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। जमशेदपुर पुलिस से संपर्क किया। सिम कार्ड जिसके नाम से लिया गया है उसका विवरण प्राप्त किया। फिलहाल उस नंबर का लोकेशन पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को रंगदारी का मैसेज मिला था। रंगदारी मांगने के बाद वो मोबाइल नंबर लगातार मूव कर रहा है। वर्तमान में उस नंबर का लोकेशन पश्चिम बंगाल निकला है। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इससे पहले यह नंबर मुंबई की तरफ मूव कर रहा था और दिल्ली तक गया था। और फिलहाल 6 के सिक्सर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।